अब हम 9th क्लास के लेसन नंबर 3 परमाणु एवं अणु के कुछ नियम जो उसमें आते हैं वो नियम के बारे में स्टडी करेंगे। जिसे पहला है स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम के अनुसार जब भी कोई यौगिक बनता है या दो तत्व आपस में अभिक्रिया करके यौगिक बनाते तो कुछ नियमों का वो पालन करते हैं। उनमें पहला नियम आता है स्थिर अनुपात का नियम, फिक्स रेशियो लॉ भी से कहा जाता है। इस नियम के अनुसार रासायनिक यौगिकों को किसी भी विधि से बनाया जाए या फिर उसे किसी भी सोर्स से प्राप्त किया जाए, यौगिक के तत्वों का उनके भार के अनुसार अनुपात हमेशा एक समान रहता है। इसे स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। जैसे पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। इसमें H मीन्स हाइड्रोजन, O मीन्स ऑक्सीजन। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 1:8 रेशो में रहेंगे। ये स्थिर अनुपात का नियम है। नेक्स्ट आता है हमारा द्रव्य संरक्षण का नियम। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। इसकी परिभाषा क्या है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ को न तो बनाया जा सकता है और न ही उस पदार्थ को नष्ट किया जा सकता है। या फिर इसके दूसरे तरीके से कह सकते हैं हम कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अभिकारक क्या होते हैं, जिसे स्टार्टिंग मटेरियल बोलते हैं, रॉ मटेरियल बोलते हैं, जो स्टार्टिंग में हम लेते हैं अभिक्रिया कराने से पहले, वो अभिकारक। और उत्पाद जो उस अभिक्रिया के दौरान बनते हैं, तो उसमें जितना अभिकारकों का द्रव्यमान था उत्पाद का द्रव्यमान भी उसके बराबर होगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। अब नेक्स्ट एक डेफिनेशन आती है रासायनिक सूत्र क्या होता है। जैसे हमने पानी का फॉर्मूला लिखा H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है बच्चों, CO2। ये कुछ नॉर्मल से फॉर्मूले हैं, ये रासायनिक फॉर्मूले हैं, केमिकल फॉर्मूले यानी कि रासायनिक सूत्र हैं। ये क्या होते हैं, किसी यौगिक के अणु के समघटक होता है उसके कंपोनेंट, जिसे वह यौगिक यानी कि कंपाउंड बना है, उनका प्रतीकात्मक निरूपण। जैसे हाइड्रोजन को H से लिखा है, ऑक्सीजन को O से, कार्बन को C से। तो किसी भी यौगिक के अणु के समघटक का प्रतीकात्मक निरूपण रासायनिक सूत्र कहलाता है। उदाहरण के रूप में आप ये जो दो बताए हैं ले सकते हैं। नेक्स्ट है मोलर द्रव्यमान। पदार्थ के एक मोल अणुओं का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है। पदार्थ के एक मोल का मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें जो पार्टिकल होते हैं वो 6.022 × 10⁻23 होते हैं। तो पदार्थ के एक मोल अणुओं का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है। यह ग्राम में पदार्थ के सापेक्ष अणु द्रव्यमान के समान होता है।